श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रंप की नीतियां कैसी कैसी विकट और विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। यानी कि चाहे तो वो वेनेजुएला से लेकर भारत, रूस, चाइना, यानी कहीं टैरिफ की मार, कहीं डिपोर्ट की मार, तो कहीं राष्ट्रपति को, मादुरो को उठाने का आरोप। और आज तो हद ही हो गई कि अमेरिका के ही लोग अब कह रहे हैं कि ट्रंप को जाना होगा। जिस अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, उनको गद्दी पर बैठाया, सत्ता उनके हाथ सौंपी, आज वही लोग कह रहे हैं ट्रंप को जाना होगा। महिला, यानी एक ऐसी महिला की वजह से आज ट्रंप को लोग नकार रहे हैं और वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ट्रंप को जाना होगा। तो अमेरिका में क्यों आज ऐसा उबाल लोगों के अंदर अचानक आ गया? मादुरो को जब अरेस्ट किया, उठाकर लेके आए वहां से, उनके ही राष्ट्रपति भवन से पत्नी सहित उठाकर लेके आए, तब इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज यूएसए में यानी कि ऐसा उबाल उठ रहा है कि ऐसी मांगे उठ रही हैं कि अब ट्रंप को जाना होगा। तो आखिर ट्रंप ने ऐसी क्या गलती हुई ट्रंप से कि आज ट्रंप को, ट्रंप के ही जनता, अमेरिका के ही लोग वहां से ट्रंप को जाने को कह रहे हैं। वहीं रूस का जो टैंकर था, उसको कई दिनों से वो अपनी नजरों में रखे हुए थे। एक हफ्ते से उसका पीछा करते 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 आज उसको अपने कब्जे में भी ले लिया। रूस भी नाराज हो गया। वेनेजुएला तो था ही, वेनेजुएला का तेल तो उन्होंने ले ही लिया, हड़प कर ही लिया है, उसको अपने कब्जे में कर ही लिया है, लेकिन अब रूस पर नजर है। तो कितना तेल चाहिए ट्रंप को? आखिर ट्रंप क्या बनना चाहते हैं, किंग या फिर कुछ और? तो ट्रंप का कि अब हम लोग बात जहां से शुरू करने जा रहे हैं वो है अमेरिका अब भारत पर क्या लगा सकता है 500% टैरिफ। आखिर उसकी ट्रंप के अंदर ऐसा कौन सा उबाल आ रहा है? अगले हफ्ते बिल पर वोटिंग के आसार हैं कि भाई कि किस तरीके से वोटिंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल का समर्थन किया है कि जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लग सकता है। और वहीं व्हाइट हाउस को भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ यानी दबाव बनाने का मौका मिलेगा उनको, ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके। क्या रणनीति चल रही उनके अंदर, क्या जो है उथल पुथल हो रही है, जो वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से लेकर किसी भी तरह वेनेजुएला तक, कहां तक उनका दिमाग चल रहा है। तो सोचिए, आगे उन्होंने भारत पर 500% जो टैरिफ लगाने की बात कही है, वहीं रूस के टैंकर को उन्होंने कैसे जब्त किया, वहीं रूसी टैंकर को उन्होंने कैसे जब्त किया। पहले तो निगाहें रखी रही, जिस तरीके के मादुरो के राष्ट्रपति पर, मादुरो पर निगाहें जमाए रही। फिर उसके बाद प्री प्लानिंग के साथ उनको कैसे वहां आसानी से निकाल के ले आए। वैसे ही आज एक नया धमाका और कर दिया ट्रंप ने कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं दिन प्रतिदिन यानी कि बढ़ ही रहा है। और इस बीच तनाव जो इतना बढ़ गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अमेरिकी से नौसेना ने रूसी ध्वज वाला जो टैंकर था मैरीनेरा उत्तरी सागर में, उसको कब्जे में ले लिया। इस यानी कि ऑपरेशन में उन्होंने करीब 2 हफ्तों से अपनी सतर्क जो निगरानी थी वो इसमें लगा कर रखे थे, उसको देख रहे थे, निगाहें रखे थे, निगाहें जमा कर रखे थे कि आखिरकार इस पर कैसे कब्जा किया जाएगा, किस तरीके से इसको अपना बनाया जाएगा। इस कदम ने वैश्विक भू राजनीति माहौल को प्रभावित किया है और समुद्री सीमाओं पर उन्होंने इस तरीके की जो ये उनका ऑपरेशन था उसमें सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं भी बढ़ा दी हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। वहीं पे जो हम रणनीति वाली बात कर रहे थे, आखिरकार ये उबाल उनको कहां से आया? लोग कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला था, इस वजह से ऐसा किया उन्होंने। तो आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है, तो वो भी समझ लेते हैं।
वहीं पे वेनेजुएला को लेकर भी बड़ी चिंताएं हैं कि अमेरिका ने जब ये ऑपरेशन चलाया था वेनेजुएला, वहां के जो लीडर निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद नशे की तस्करी का आरोप लगाते हुए उनको यूएस ने न केवल वेनेजुएला के स्टेट हेड को उठाया, बल्कि साफ कर दिया कि वो इस देश में स्थिरता आने तक रुकेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया है कि जो आर्थिक साम्राज्यवाद का संकेत है वो ठीक नहीं है, वहीं अकेला कर दिया है उन्होंने। दूसरा जो उनका कार्यकाल शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप का जो इकलौता मिशन नोबेल शांति पुरस्कार का था, उन्होंने उसको यानी कि कई युद्ध रुकवाए। उनका कहना था कि उन्होंने भाई कई युद्ध रुकवाए जिससे उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन नोबेल पुरस्कार तब तक नहीं मिला जब तक कि उन्होंने ये सारे जो है ड्रामे जो खेलने थे वो खेल लिए, लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मास्क हटाकर अपना जो विस्तारवादी जो चेहरा है वो अब सबको दिखा ही दिया। पहले तो वो बहुत अच्छे बने थे, लेकिन जब देखा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, तब उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप जब धारण किया तो उन्होंने यानी कि कहते नहीं है जब कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा ड्रामा करने में बड़ा अच्छा लगता है, यानी कभी कभी वो सामने लोगों के सामने इतने अच्छे बन जाते, इतनी मीठी मीठी बातें करते कि इससे अच्छा कोई होगा, लेकिन कहते नहीं है वही इंसान समझ सकता उसकी वो कि जो उसको परख रहा है वही समझेगा कि हाँ ये क्या क्या करता है। सामने वालों को तो वो दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन पीछे से कितना वो लोगों को प्रताड़ित करता है, कितना अंदर ही अंदर उसके अंदर कितना जहर फैला हुआ है, जो वो सिर्फ धीरे धीरे उसको एक डोज की तरह देता है और उसको जो है अंदर ही अंदर कैसे कुढ़ा कुढ़ा के मारता है। तो कहते नहीं है लोगों की कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं जो ऊपर से तो बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल कितना काला होता है। ऊपर से तो सबको दिखता है कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से कितना काला है वो किसी को नहीं दिखता है। तो वो उसी को दिखेगा जो उसकी हरकतों से वाकिफ है, जो उसकी स्थितियां परिस्थितियां जो उसको झेल रहा है। तो यहाँ पे जो ये चेहरा था वो अब सामने आया है कि हाँ कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा क्या है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को नशे की तस्करी के आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया। बात यही नहीं खत्म हुई, वेनेजुएला में मौजूद तेल भंडार की बिक्री अब से अमेरिका ही नहीं करेगा, बल्कि जो भी पैसा आएगा उससे वो अपनी जरूरत का सामान भी यह देश यूएसए से ही खरीदेगा। यानी अब वहां पे जो उनके अंदर जो उनकी पावरें थी वेनेजुएला की वो सब खत्म कर दी गई, उनकी सारी आजादी छीन लेगी। उनके अब किसी तरीके से उनको अपनी इच्छा से अपना कार्य करने की जो है कोई भी आजादी नहीं है। जिस तरीके से जब कोई औरत होती है जो घरेलू होती है तो उसको क्या करते हैं कि लोग कि उससे कहते हैं कि हम इतने पैसे दे रहे, इतने में काम अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। यानी कि ना तुम्हें कमाने देंगे और ना ही हम तुम्हें सही से खाने देंगे, और ताने भी मारेंगे कि तुमको हम खिला रहे हैं, तुम्हें हम पिला रहे हैं, तुम्हें हम रखे हैं और तुम्हारी सारा खर्चा हम तुम्हारा देख रहे हैं। लेकिन करे तो क्या करे, बहुत से ऐसे हैं लोग पड़े हैं, बहुत से ऐसे कांड देखने को मिलते हैं कि लोग कैसे जो है औरतें घर में रहती हैं अच्छी अच्छी। हमने कई अभी एक प्रोग्राम में गए थे, उस प्रोग्राम में एक लड़की मिली, वो यही एडिटिंग वगैरह का काम करती। उसने कहा हमने ये बेटी, बोले हाँ, बोले कोई जॉब है तो हमें दे दीजिए, हमने अभी तो नहीं है। तो उसने ये कहा एडिटिंग का काम हम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, और हम एक ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, हमारा तो डाइवोर्स हो गया, मेरा हस्बैंड किसी और के साथ में रहता है। अब बताइए, इतने सब कुछ नॉलेज सब कुछ कर रही है, वो खुद अपने में डिपेंड है, लेकिन फिर भी उसमें तो ऐसे है कि किस तरीके से, तो महिलाएं सिर्फ बच्चों के लिए जीती। 90% महिलाएं सिर्फ बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी जो आजादियां होती हैं वो शादी के बाद सारी छीन जाती हैं, कुछ भी नहीं उनके पास रहता। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वही जो है स्थिति कर दी है जिस तरीके से एक शादीशुदा महिला के साथ होती है, कि उनकी आजादी घर में आने के बाद पहले परिवार, फिर पति, फिर बच्चे, फिर सबको देखते देखते ही उनकी जिंदगी बीत जाती है, और ताने अलग
से उनको डेली एक नया जो है ताने मिलता है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। अपनी गलती का सारा इल्जाम औरत के ऊपर ला, अपनी कमियों का सारा इल्जाम औरत के ऊपर, यानी हर चीज औरत ही हर चीज की जिम्मेदार होती है। कब तक? तो वही है कि आजादी पूरी खत्म हो गई है, वेनेजुएला का हाल वही हो गया एक तरीके से। तो वेनेजुएला के जो तेल भंडार थे उनकी सबकी कीमत पर अब अमेरिका का ही कब्जा हो गया, अमेरिका ही देखेगा कि अब उसको कैसे। तो सारी ताकत जो है अब वो खो चुका है, अब सारी ताकत जो होगी वो अब अमेरिका के पास है। अमेरिका ही सब बिक्री, पैसा जो भी आएगा, जो भी जाएगा, वो सब वेनेजुएला की नहीं बल्कि अमेरिका जो है वो देखेगा। अधिकार खोते हुए एब्सोल्यूट इकोनॉमिक कंट्रोल में जा चुका है। तो सोचिए क्या है। तो वही है कि कहते नहीं है, एक कहावत है कि इसका सबसे पहला अगर असर राजनीति पर होगा, इस देश आजाद होगा, लेकिन कहने भर का हो चूंकि सारे रिसोर्सेज वाशिंगटन के हाथ में ही होंगे और सरकार कौन सी आएगी वो व्हाइट हाउस का पक्का करेगा। ऊपर से चुनी हुई सरकार असल में यूएस फ्रेंडली सरकार होगी, जो यूएस बॉस के अलावा कुछ नहीं कर सकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब मादुरो के जाने के बाद यानी कि कार्यवाहक क्या बनाया गया, किसको बनाया गया? तो उपराष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स को वहां का कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति बनाया गया, उपराष्ट्रपति डेल्सी को। अब कहा जा रहा कि अमेरिका कब्जे में जाने के बाद ऐसा हुआ, यानी कि अब क्या है कि अगर वो भी अगर बात नहीं मानती है तो उनका इससे ज्यादा उनके ऊपर कुछ हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। तो रोड्रिग्स उनकी बात से अलग हुई तो अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा, ये भी कहा जा रहा है। यानी काराकस अब वाशिंगटन से पीछे बगैर काम नहीं कर सकता, अगर पूछेगा तो ही उसके पूछे बगैर कुछ नहीं। जिस तरीके से कुछ सालों पहले भारत में भी ऐसा था कि सोनिया गांधी के बिना किसी इशारे से, बिना किसी बात के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे लेकिन कोई कार्य कर नहीं सकते थे। उनका रिमोट कंट्रोल जो था वो सोनिया गांधी के पास था, काम प्रधानमंत्री मनमोहन जी कर रहे थे लेकिन रिमोट कंट्रोल जो था उनके पास था, सोनिया गांधी के। तो ऐसे ही आज वेनेजुएला का हाल हो गया। वेनेजुएला कब्जा मतलब होने के बाद राष्ट्रपति का डोनाल्ड ट्रंप का अब जो है वो सारे तेल विक्रेता जो भी बिक्री होगी सब इनके हाथ में होगी। वही हो गया कि जैसे कि घरेलू उदाहरण से समझे तो वेनेजुएला अब वो पत्नी हो चुका है जिसकी अपनी कोई कमाई, ऐसे में पति के गलत फैसले भी हो तो अक्सर कहते नहीं है मान लेती है, क्योंकि सर्वाइवल के दूसरे विकल्प नहीं है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य अटैक नहीं करते हुए उसकी सेना को खत्म नहीं किया, बस उसके लीडर को हटा दिया है और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और उसकी जमीन से लेकर फैसले तक अमेरिका से ही अब तय होंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बताया गया है कि कोई कमाई नहीं, अपनी कोई कमाई नहीं, ऐसे में पति के गलत फैसले को भी वो अक्सर मान ही लेती है कि हाँ कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं साधन। वो तो घरेलू औरत है, महिला है, और वो अपना क्या करेगी, वो बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी, खाना बनाएगी, ऐसा करेगी वैसा। लेकिन पढ़े लिखे जो हैं वो भी आजकल यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल घरेलू औरत जो अनपढ़ गंवार है वही कर रहे हैं, आजकल पढ़ी लिखी को भी गंवार बना दिया गया है और वो भी यही कार्य कर रहे हैं। करें तो क्या करें, मजबूरी है, नौकरी कोई हाथों पर रखी नहीं है, तो करें तो क्या करें, मजबूरी में कर रही है और करना ही पड़ता है। और धमकियां भी मिलती हैं और उनकी जो गलत हो फैसले या सही हो फैसले या मारे कूटे कुछ भी करे, उनके फैसलों में हाँ भरते रहो तो ठीक है। जिस दिन भी आपने ऑब्जेक्शन किया या कोई बात को लेकर आपने ना कर दी तो समझिए आपका बेड़ा पार। और या फिर उनकी जो है जो भी कह रहे हैं उनको सब बिल्कुल ठीक समझो कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, आपके चरण धो धो के हम पिएंगे। तो ये सारी बातें अगर हो हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसा किया तो ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला का हाल किया है वैसे ही हाल होगा। वही जो कहावत है कि पत्नी के साथ में यही होता है, जो घरेलू उदाहरण दिए जाते हैं कि हाँ कि पति अगर कुछ कह रहा है तो उसकी
बात मानते रहो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो वेनेजुएला जैसा हाल होगा। तो वही है कि अब जो उन्होंने यहाँ पे जो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अमेरिका में लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है वो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। वो एक ICE अधिकारी ने बुधवार यानी आज के दिन मिनेसोटा राज्य में मिनियापोलिस शहर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। उसमें क्या हुआ, जिसके बाद से पूरे ही राज्य में लोगों का गुस्सा जो है इतनी उबाल मारा, इतना फूटा कि अमेरिकी महिला की हत्या राष्ट्रपति डोनाल्ड की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच ही हुई है। तो 37 साल की उस महिला की जो मृत्यु हुई है निकोल गुड, उसमें 10:30 बजे सेंट्रल टाइम पर 34वीं स्ट्रीट ऑफ द पोर्टलैंड एवेन्यू के चौराहे के पास गोली मारकर हत्या हुई है। इसमें SUV से ये कहा था कि निकल जाओ, ऐसा बताया गया वैसा बताया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी जो थी क्रिस्टी नोएम ने महिला की मौत पर उसे ही यानी कि कहा है कि ये दोष है, यानी कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं। उन्होंने कहा है कि महिला मौके पर मौजूद ICE एजेंट के काम में दखल दे रही थी और जो कि उकसाने वाला था, इसलिए जो है उसको गोली मारी गई है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो अब वहां की जनता में जो उबाल आया है, ट्रम्प को जाने को कहा जा रहा है कि ट्रम्प को अब जाना होगा, अब ट्रम्प को यहाँ के राष्ट्रपति नहीं होगा, यानी कि उन्होंने वहां की जनता का गुस्सा इस तरीके से फूटा हुआ है कि अमेरिका में अब उबाल उठ रही है ऐसी मांग को लेकर कि ट्रम्प को जाना होगा, ट्रम्प को जाना होगा। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है आगे, आखिर ट्रम्प के दिमाग में इस समय चल क्या रहा है। ट्रम्प को तो सिर्फ और सिर्फ अब तेल खजाने ये और खनिज ये सब कुछ है कि अब ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, वहां कब्जा करना है, वेनेजुएला पर करना है, रूस पर कब्जा, अब कहां कहां वो कब्जा करेंगे। अब वो देखते हैं कि हाँ कि वहां की जो जनता है वो ट्रम्प को अब कितना सपोर्ट देती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।